एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है लेक्चर नंबर 3 इन योर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी हैं, तो जल्दी से पेन और कॉपी ले आइए और साथ साथ में कैलकुलेशंस करिए, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करिए। जहाँ पे भी कुछ डाउट हो वीडियो पॉज करिए, नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर इम्प्रोवाइज कर सकें और मैं वो सारी चीज़ें आपको समझा सकूँ जो आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आई हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये साइड है वर्किंग नोट्स की। यहाँ पर हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। रिमेंबर, डेप्रिसिएशन में डेट्स बहुत जरूरी हैं, वर्किंग नोट्स बहुत जरूरी हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 जुलाई 2014 को एक कंपनी ने 10 मशीनरी खरीदी और हर एक मशीनरी की जो वैल्यू थी वो थी 75,000 रुपीज। तो मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ गई मशीनरी की? 7,50,000 ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट मशीन की, राइट। अब हमें ये पता है कि जो कैलेंडर ईयर है उसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर मानकर चल रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर हम लोग कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हैं। अब हमें 2014 के लिए क्या कैलकुलेट करनी है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब और ये कौन सा मेथड है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो कौन सी वैल्यू पे होगी? इस वाली वैल्यू पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। सो 7,50,000 डेप्रिसिएशन का रेट हमें गिवन है 15% पर एनम। सो दिस इज 15 डिवाइडेड बाय 100 इनटू। अब यहाँ पर हम लोग मशीन परचेज कर रहे हैं 1 जुलाई को, और ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है ये पर एनम के हिसाब से है, तो हमें इसे मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव जुलाई, August, September, October, November and December, that is 6 months. So it is 6/12. अब बुक्स में कहीं पे लिखा होगा 1/2, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो 1/2 ये 6/12 से ही आया है, राइट। तो जब हम कैलकुलेशंस कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5,6,250, राइट। साथ साथ में कैलकुलेशन कर लीजिए, मैंने कैलकुलेशंस करके रखी हुई हैं, राइट। थोड़ा आसान रहता है। नाउ ये थी हमारी मशीनरी की वैल्यू, ये आ गई डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास क्या बचेगा? बैलेंस बचेगा 7,50,000 माइनस 56,250 रुपीज। दिस विल गिव यू 6,93,750। मतलब 1 जनवरी 2015 को मशीनरी का कितना बैलेंस आएगा? 6,93,750 रुपीज, राइट। इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 1 जनवरी 2015 को हमारा बैलेंस इतना आ गया। अब देख लेते हैं ईयर 2 में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। कोई ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, कुछ भी। हमने मशीनरी सेल ऑफ जो करनी थी, सॉरी जो लॉस हुआ था वो 2016 में हुआ है, तो 2015 में कुछ भी एज सच नहीं हुआ है। तो मतलब हमें सीधा सीधा क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो जो बैलेंस कैरीड आया है उस पे चार्ज होगा। सो दिस इज 6,93,750 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया हमारे पास। अगेन हमारे पास वैल्यू आई है 104062.5। अब हमें पता है कि हम राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ इसलिए करते हैं ताकि कैलकुलेशंस आगे की थोड़ी सी आसान रहे, टू द नियरेस्ट रुपी। तो मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ इनटू 104063 में, राइट। अब कितना बैलेंस बचेगा? ये था हमारा वैल्यू मशीनरी की, ये थी डेप्रिसिएशन, तो इसमें से ये हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बैलेंस आ गया है 5,89,687 रुपीज, राइट। ये सारी वैल्यूज के आगे रुपीज अपने आप लगा लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं ईयर 2016 में, जहां हमें पता है कि कुछ मशीनरी पे लॉस हुआ है और हमें कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिला है, और उस मशीनरी की जगह हमने एक नई मशीनरी भी परचेज की है, तो यहाँ पे हमें वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज हमें ये पता है कि सिर्फ एक मशीनरी जो हुई है वो क्या हुई है? खराब हुई है, उस पर लॉस हुआ है। तो पहले हमें ये पता है कि जो ये वैल्यू है हमारे पास, ये कितनी मशीन्स की है? ये 10 मशीन्स की है, राइट। नाउ इट इज गिवन कि 1 अक्टूबर 2016 को हमारी एक मशीनरी खराब हो गई, राइट। उस पर हमें इंश्योरेंस क्लेम में मिले हैं 45,000 रुपीज। तो पहले मैं यहाँ पे डेट लिख लेती हूँ 1 अक्टूबर, राइट। अब 1 अक्टूबर को क्योंकि हमें वो मशीनरी डिस्कार्ड करनी है, तो 1 अक्टूबर तक जितनी भी उस पर डेप्रिसिएशन होगी हम वो चार्ज करेंगे। अब
क्योंकि सिर्फ एक मशीनरी पे लॉस हुआ है तो हमें 1 अक्टूबर तक सिर्फ एक मशीनरी पे डिप्रिसिएशन निकालनी है, बाकी सारी 9 मशीनरी पे पूरे 12 मंथ की डिप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो 1 अक्टूबर पे हमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, नाउ लेट्स सी। पहली, जो हमारी एक मशीनरी है उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमें ये देखना है कि इसमें से एक मशीनरी की वैल्यू कितनी है। ये कितनी मशीनरी की वैल्यू है, 10 की। तो एक मशीनरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ वन मशीन कितनी आ जाएगी, 5,89,687 डिवाइडेड बाय 10, सिंपल मैथ्स, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58968.7, राइट। तो मैं इसे नियरेस्ट रुपी में कन्वर्ट कर लेती हूँ और मैं इसे कर देती हूँ 9। तो ये आ गई हमारी एक मशीनरी की वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2016, राइट। 1 जनवरी 2016 को हमारी एक मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हम 1 अक्टूबर। तो डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन नाउ 58969 क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 इनटू, अब कितने मंथ्स तक हमने इस मशीनरी को यूज किया है 2016 में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज 9 मंथ्स। सो 9/12। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 58969 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 1200, सो दिस गिव्स अस 6634। तो ये हमारी कितनी आ गई डेप्रिसिएशन, 6634। तो इस मशीनरी की वैल्यू कितनी थी ईयर के स्टार्टिंग में, 58969, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 6634, राइट। और उसके बाद हमें इंश्योरेंस मनी कितना मिला है, राइट, इंश्योरेंस हमें मिला है 45,000। तो 45,000 इंश्योरेंस के भी माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा हमें नुकसान कितने का हुआ है। तो मशीनरी की वैल्यू बची थी ऑलमोस्ट हमारी 52,335 रुपीज, दिस माइनस दिस। अब इसमें से 45,000 हमें इंश्योरेंस का पैसा मिल गया है, तो मतलब लॉस कितना हुआ है, 7335 इज द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं। अक्टूबर 1 पे हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होगी, पहले 1 जनवरी को हमें कौन सी वैल्यू चाहिए होगी, ये है भाई हमारी मशीनरी की वैल्यू। डेप्रिसिएशन कितना हुआ, वी नीड दिस अमाउंट, राइट। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई, 6634, राइट। उसके बाद हमें पता है कि इंश्योरेंस में हमें कितना पैसा मिला है, 45,000। तो लॉस कितना हुआ है, 7335। तो ये सारे फिगर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, गुड। अगर नहीं आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, कमेंट्स पे मुझे बताना है, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा 2016 का अक्टूबर का। अब हम आ जाते हैं दिसंबर में, जब एक्चुअल में हमारा हम लोग अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे होंगे, तब हमें क्या कैलकुलेशंस करनी है। अब हमें पता है कि हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 2 मशीनरीज पे, राइट। अब एक मशीनरी है जो ये 10 तो बची नहीं, अभी कितनी मशीन्स बची हैं, ये 9 मशीन्स बची हैं। और एक हमने नई मशीन परचेज की है 1,25,000 की। तो पहले मैं ये दिखा देती हूँ, एक हमने मशीनरी परचेज की थी 1,25,000 की, उस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, राइट। कितने मंथ्स के लिए चार्ज होगा, हमने अक्टूबर से उसे यूज करना शुरू किया, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस विल बी 3/12, राइट। 1,25,000 इंटू 15/100 इंटू 3/12, अगेन पॉइंट्स में आएगा 4687.5, तो मैं इसे राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ 4688, राइट। दिस इज आर डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरी नंबर 2 जो हमने परचेज की है 2016 में, 4688। इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा 1,25,000 माइनस 4688। नाउ दिस विल बी 120,312, 1,20,312 रुपीज, राइट। ये आ गया हमारा वर्किंग नोट ऑन 31 दिसंबर 2016 फॉर मशीनरी नंबर 2। अब आ जाते हैं मशीनरी नंबर 1 पर। अब 5,89,687 में से इतने वाली जो मशीनरी थी वो तो हमने क्या कर दी थी, उसकी डेप्रिसिएशन हमने पहले ही हटा दी है, एक मशीनरी की हटा दी है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दूसरी मशीनरी की। तो दूसरी मशीनरी की बेटा हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5,89,687
687 में से जो ये वाली मशीन की वैल्यू निकाली थी इट वाज 58969, इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी मशीन की वैल्यू. सो दिस विल बी इक्वल टू 530,718, 5,30,718 रुपीज. राइट, ये आ गई रिमेनिंग 9 मशीन्स की वैल्यू फॉर द ईयर 2016. अब इस पे हमें चार्ज करना है 15% डेप्रिसिएशन, सो मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100. अब ये पूरे 12 मंथ्स के लिए इस्तेमाल हुई है. जो एक मशीनरी सिर्फ कुछ महीनों के लिए इस्तेमाल की थी उसकी हमने कैलकुलेशन कर ली है. तो ये वाली जो मशीनरी है पूरे 1 साल के लिए इस्तेमाल हुई है, तो इसमें हमें मंथ्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. सो दिस विल बी इट. नाउ अगेन पॉइंट्स में आ रहा है 79607.7, सो आई एम टेकिंग अगेन राउंड ऑफ, सो दिस विल बी 79608. ये आ गई हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू. अब कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंस. तो हमारा बैलेंस आ जाएगा, we will calculate the balance of this minus this. This will be again 45111 and 0, right? 40, this will be 4,51,110 rupees. तो अब हमारे पास सब मशीन्स की वैल्यू आ चुकी है, सबके बैलेंसेस आ चुके हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है, सारे हमने वर्किंग नोट्स बना लिए हैं. अब हमें सिंपल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट में चीज़ों को लिखना है और सही डेट्स पे लिखना है. तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट स्टार्ट करते हैं. कौन सी तारीख को? 1 जुलाई 2014 को मशीनरी परचेज की गई. तो मैं लिख रही हूँ बैंक, सो ताकि क्लियरली दिखे इसलिए सब कुछ मैं टैब्स में लिख रही हूँ. सो दिस इज बैंक. कितने की मशीनरी खरीदी है हमने? 7,50,000, राइट. 10 machines were purchased, each of value 75,000, so the total value was 7,50,000. अब 31st December 2014 को हम लोग क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, राइट. कितनी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की थी? यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी 56,250. सो दिस इज 56,250. बैलेंस आ जाएगा कितना? 693,750, 6,93,750 रुपीज. सो दिस इज 7,50,000. This is 7,50,000. Right? Done? Done. Okay. Yes. Now, अब नेक्स्ट हम लोग फिर से खोलेंगे अपने अकाउंट्स का 1 जनवरी 2015 को. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 Jan 2015. बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन है कितना? 6,93,750 रुपीज. Now, last day of the year, 31st December 2015. Depreciation कितनी चार्ज हुई थी हमारी डेप्रिसिएशन? हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 104063. 104063. बैलेंस कितना आ गया हमारा? 5,89,687. 5,89,687. Now this is 6,93,750 and this is 6,93,750. Done? Okay. अब आ जाते हैं 2016 जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है और इसमें हम अपने बैलेंसेस देख लेते हैं. तो सबसे पहले 1 जनवरी 2016 बैलेंस कितना आएगा? पूरा बैलेंस आएगा. बैलेंस कितना था? 5,89,687. अब हम दिसंबर जाने से पहले किस पे जाएंगे? अक्टूबर पर जाएंगे. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 अक्टूबर 2016, राइट. पहले हम लोग क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. कितनी डेप्रिसिएशन आई थी हमारी? यहाँ पे हमने सारी वैल्यूएशन कर रखी है. डेप्रिसिएशन वो 6634. सो दिस इज 6634. ओके. अब मशीनरी कम हो रही है और उसके अगेंस्ट में हमें पैसा मिल रहा है. कैसे मिल रहा है? इंश्योरेंस. तो यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस. ओके, सो दिस इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में हमें कितना मिला था? 45,000. सो दिस इज 45,000. अब बाकी क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या लॉस ऑन फायर या कुछ भी. तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, राइट. क्योंकि हमें लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है? 7,000
335। तो इस तरीके से 1 अक्टूबर की हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, नहीं हुई है। एक ट्रांजेक्शन बची है 1 अक्टूबर 2016 को बैंक के अगेंस्ट में हमने एक मशीनरी परचेज की है, कितने की, 1,25,000। दिस इज मशीनरी नंबर 2, राइट, 1,25,000। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट डे ऑफ द ईयर, दैट इज 31 दिसंबर 2016। 2 डिप्रिसिएशन चार्ज होंगी, एक ये वाली, एक ये वाली। तो यहां पर लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन 1, यानी कि जो पहले वाली मशीनरी पे चार्ज हुआ है, तो वो कितना था हमारा, वो है 79608। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 79608। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन नंबर 2, जो डेप्रिसिएशन दूसरी मशीनरी पे चार्ज हुई है, सो दिस विल बी 4688। डन। उसके बाद बैलेंसेस, 2 बैलेंसेस आएंगे, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बैलेंस ऑन मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। मशीनरी 1 पे हमारा बैलेंस कितना आएगा, दिस विल बी 45,111 एंड 0, और इस पे कितना आ जाएगा 120312, और इस तरीके से हमारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। आप देख लीजिए बैलेंसेस बराबर आ रहे हैं कि नहीं, ये आपका होमवर्क है, ये चेक करना कि दोनों के बैलेंसेस बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं मतलब हमने कुछ मिस्टेक की है, और आ रहे हैं मतलब हमने सही किए हैं सारी कैलकुलेशन। तो आई नो ये थोड़ा सा देखने में टिपिकल लग रहा है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कभी भी आपको मशीनरी अकाउंट पहले बनाना नहीं शुरू कर देना है। पहले वर्किंग नोट्स करने हैं, वर्किंग नोट्स में सारी कैलकुलेशंस करके रख लेनी है, उसके बाद वर्किंग नोट सामने रखने हैं, फिर प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट है या आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट है या आगे जाके आपका फंड अकाउंट क्रिएट होगा। जो भी आपको बनाना है, पहले आप वर्किंग नोट्स बनाएंगे, अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट फिगर्स आई हैं उन्हें मार्क कर लेंगे, और उसके बाद आप जाएंगे अकाउंट बनाने पर, राइट। जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए अगर पसंद आई हो तो। अगर पसंद नहीं आई है तो फीडबैक दीजिए, मुझे बताइए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है, राइट। कीप कमिंग बैक, keep telling me, keep giving inputs that how can I make it better and how I can help you guys, right? Thank you so much. Until next time, please like, share, subscribe if you really like my videos. Thank you so much.